गाइस यहाँ पर जो है इस टाइम तरावी चल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाहर का मौसम ना काफ़ी अच्छा है। खैर मेरे मोबाइल में तो वो बादल शादल नज़र नहीं आ रहे, लेकिन काफ़ी बादल है आज रोड की। मैं तो डेली सुबह ना यहाँ पे झाड़ू लगा जाती हूँ, मुझे लगता है आज बाहर से भी लगा है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। क्या एक दिन ये लगा जाते हैं, दूसरे दिन लगा जाते बस ये देखो उतरी हुई है, लोग पंगा भी तो लेते हैं ना यहाँ पे। ये डेली एक दिन चलती है, एक दिन गायब होती है। बस एक दिन कोई उतार जाता है, अगले दिन कोई लगाने आता है। हाँ बड़ी ये भी अच्छा है। नहीं ये नहीं, रेशमी कपड़ा 2000 का। ये 1600 में ठीक है, 1700 में ठीक है, लेकिन है वही बात है। ये कॉटन टाइप अच्छा है, ये जब वॉश होगा ना ये पानी सा बन जाना। हाँ ये भी अच्छा, तो आ जाओ मुझे डालेंगे। इस लेडीज़ के भी अच्छे अच्छे यहाँ पर ना 5,000 का है। 4500 से लेके ये 2400 का है। ये कपड़ा कितना सॉफ्ट है। 2500 का ठीक है। सुनिए ये ले लो तुम एक के। थैंक यू, शुक्र है आपने ऑफ़र तो की। ये ना ले लो। वैसे ये भी अच्छा है, ये देखो हाँ कितना प्यारा है यार। यहाँ पे अनस्टिच भी हैं, ये हमारे किसी काम की नहीं। इसमें भी काफ़ी कलर प्यारे हैं। 2 पीस होगा, ये 3 पीस है। ये 3 पीस। अच्छा मुझे आजकल ये वाला कलर बहुत पसंद है, पर मुझे ऐसा मिल नहीं गाइस रहा। ये मेरे पास मेरे ब्रांड पे होता है, लेकिन ये वो और चीज़ है, ये और चीज़ है। वो तो भरा भरा होता है, इसके साथ दुपट्टा है। ये नहीं है, लेकिन वो दूसरी चीज़ है। ये देखें, ये देखें, ये रेशमी है, इसमें ये वाला कलर चेक करें कितना प्यारा है। ये भी बहुत प्यारे है। अच्छा ये वाला जो है, जैसे हमें कपड़े पसंद आते हैं ना, ये ठीक है। ये वो चीज़ है। ले दें लव लिखा हुआ है इसमें, ये देखो ये ठीक है ना तनिया। जो उसके बाजू में अच्छी लग रही हाँ है। ये अच्छी लगेगी। हाँ बेटा लव यू हो गया तुम्हारे एक बहन के लिए भी, एक छोटी बहन के लिए भी ये ब्लू वाली इसके लिए ठीक है ना, है ना। हाँ चलो बस ठीक है, रखो बस बस चलो। अगर कोई और कलर अच्छा लगता है वो देख बस लो। आ जाओ, चलो। मैं यहाँ पे बेडशीट देखने आई हूँ, पर कोई समझ नहीं आ रही। इसमें ना सारे कलर लाइट हैं, एक यही कलर डार्क है। इसके ऊपर भी तो 5 पीस लिखा हुआ है। 4 पिलो कवर होंगे जी, एक बेड। तो ये किंग साइज नहीं है? ये भी कंफर्म करके दे दूँ। कर लें। साइज है किंग साइज है। फादिया इधर आ जाओ। ये वाला 6000 के करीब है। यहाँ पे कप के डिज़ाइन चेक करें आप। यहाँ ये चीज़ है, इधर से दिखाओ। ड्राइवर नहीं है ड्राइवर के बगैर ये चीज़ें चेक करें आप। ऊपर वाली भी देख रहे हैं। तो गाइस आप मग चेक करें, कितने खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं। यहाँ फादिया को हर चीज़ पसंद आ रही है। ये वाले अच्छे हैं, ये दूर से ही बंदे को ना अपनी तरफ आवाज़ें दे दे के बुला रहे हैं। वीडियो बना बहुत पीछे हमारे कितना प्लान है। ये बात तो वैसे फादिया ठीक है, ज़रा पीछे जाओ फिर बना कर आते हैं। वो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं आज दिलबर साहब। कल से फिर भी कुछ ना कुछ रश है, कल परसों से जब हम आए थे कुछ यहाँ पर गाइस इतना रश था कि अंत का। लेकिन जब से महंगाई हुई है ना, ये भी खाली हो गया।
आज फिर भी आपको कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। नहीं मिलेंगे तो चस्के तो लगते हैं। हाँ, हमारे जैसे चस्के लेने वाले भी आते होंगे। चलें गाइस, जो बंदा डाइट पर होता है ना वो यही चीज़ें खाता है। ये वाला खीरा के साथ मेरे साथ ये वाला खीरा सबसे अलग है। आई डोंट नो, पर ये खीरा सफेद है, ये फिर अलग कलर का है। उनको ज़्यादा ही बारीक काट दिया उन्होंने। ये घर पे हो ना कोई नहीं फ्रिज में पड़े पड़े गल सड़ जाते हैं, और यहाँ पर ये इतने अच्छे लगते हैं। इसमें गाजर भी अच्छी लगती है। फिर खाली सस्ता हुआ। मुझे बहुत सस्ता और बहुत अच्छा है हुआ मुझे है। ये बड़ा खा ले फिर। बिग मतलब चलें गाइस, ये मेरा और फादिया का खाना तो आ गया है। खुश हो फादिया अब? और दिलबर साहब का तो अभी 25। पता चला जैसे वो वैसी बर्गर नहीं खाते हैं, वो इतना बिग होगा। अच्छा, ये वैशी खाती है आज बेचारी ने, वैशी के बगैर खाना है। अंडे वाला बर्गर बड़ी स्मूली है। और मुझे अंडे वाला बर्गर बहुत पसंद है, तो हम ये इसमें खाएं। सनिया ये जो ये स्मूली है ना, जैसे सख्त है, इसमें वो अच्छा बनता है, वो जो मैं अरबी को बनाता हूँ कभी। अच्छा, ब्रेड कह रहे हो? हाँ, ये जो है ना, ये नमकीन ब्रेड है। ओके, दिस इज माय फेवरेट। आप वैसे खा सकते हैं इसमें से। नहीं। मैंने तो सोचा था हम दोनों एक ही मंगवा लेंगे, यही खाएंगे। सही क्या पापा आपने अपनी डाइटिंग- इसका टेस्ट कैसा है? पापा की डाइटिंग की आँख मार रहे हैं मुझे यार ये मुसलसल। इसको नहीं। डाइटिंग बोलते हैं। इतना बड़ा इसको टिक्का है, डाइटिंग इतना बड़ा टिक्का नहीं होगा, जहाँ भी जाते हैं कहीं नहीं खाते। ये मुझे लगता है हाफ मुर्गी दे दी है उन्होंने। वही ना। चलें गाइस, अभी हमारी आ गई है चाय। आप ना 3 चाय दिन पीते की ना वीडियो बना दे, वो 1 दिन में डाल दिया करो। ज़्यादा भी हो जाएंगे हाँ, ये आज मशवरे देने के लिए बैठी है दादी अम्मा। बच्चों को बेटा ग्लास में मिलती है। वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर ऑफिस से होंगे। हम भी ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो गाइस, आज मैंने अपनी बेडशीट चेंज कर दी है। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही चिट्टी गोरी लग रही है, लेकिन ये चिट्टी गोरी नहीं है। ये पहले भी आपने देखी हुई है, लेकिन साफ़ सुथरी ही बेडशीट अच्छी लग रही थी। वो ना काफ़ी उसके ऊपर सालन गिर गया था, अच्छी नहीं लग रही थी, वो मैंने चेंज की है। और उसके बाद ये सफाइयाँ तो मेरी सुबह ही हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी तो एक बात और बताती चली जाऊँ, यहाँ पे मैं ये बेडशीट बिछा रही थी, मैं बिल्कुल कहते अच्छा अभी इसकी याद आ गई। मैंने कहा जी हम अपनी औकात में आ गए हैं। और अभी जो है मैं नमाज़ अदा करती हूँ, फिर देखते हैं कि हमने क्या करना है। इस टाइम हम असर की नमाज़ अदा करने लगे हैं। ओह माय गॉड। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। जो भी डे की रूटीन थी वो आपके साथ शेयर की है। असल में ये सारा व्लॉग मेरा रात का ही है। हम लोग रात गए थे चेस वैल्यू, दिलबर ने ना कोई बच्चों के पैम्पर वगैरह चेंज करने थे, इस वजह से फिर 1-2 पर्सनल कोई ज़रूरी काम थे जिसकी वजह से मैं चेस वैल्यू गई थी। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश था, तो कोई इतना ख़ास व्लॉग मैं नहीं बना पाई। और ख़ास तौर पे जहाँ पे लेडीज़ वाला और बच्चों वाला वो था ना सेक्शन, या कुछ भी बोलें, वहाँ पर तो आप कैमरा ऑन ही नहीं कर सकते। आप हल्का सा भी कैमरा ऑन करके किसी सूट को वैसे भी पिक बनाने के लिए भी देख लो ना, तो उनकी पता नहीं हमारी पिक ले ली है। पता नहीं लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं क्यों क्या, मैं हद तक ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन यहाँ के लोगों में ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आप जैसे ये कोई ब्लॉग बनाते हो ना, तो उनको होता है पता नहीं हमारी वीडियो बन रही है, इसलिए फिर किसी की बातें सुनना या किसी को भी टेंशन में डालने से बेहतर है कि आप लोग खामोश ही रहें। खैर, अभी रोज़ा अफ्तार हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा आज भी। और इसके साथ साथ ना अभी रोज़े के बाद भी जब हम पानी पीने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे रोज़ा ही है, क्योंकि आदत हो जाती है। और अभी रमज़ान जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी हमें यही एहसास होता रहेगा कि नहीं पानी नहीं पीना, कहीं हमारा रोज़ा जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो वो क्या होता है कि एक आदत हो जाती है हमें। अब तो बहुत कम रोज़े रह गए हैं, दिल बहुत ज़्यादा इस चीज़ से ना उदास हो जाते हैं। यकीन करें कि आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, एक ना लगाव हो जाता है इस पाक महीने से। बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी इस महीने में की गई जायज़ दुआओं को पूरा करे, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला हमारी भी दुआएं पूरी करेगा इंशाल्लाह। कहते हैं ना कबूलियत में थोड़ी सी देर होती है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा।
गाइस आज मुझे कुछ कमेंट्स के जवाब करने हैं। आई होप कि आप लोगों को हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं अगर इसमें कुछ भी गलत नहीं बोलूँगी और ना ही मैं अपनी ज़ुबान को गंदा करना चाहती हूँ जैसे ये लोग करते हैं। मेरी सच में आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितनी भी हम इस्लामी आइडिया बनाते हैं उनका नाम रखते हैं, उसमें हम कुरान पाक की, खाना काबा की, मदीना की, अल्लाह ताला के नाम की, मोहम्मद के नाम की हम पिक्स लगाते हैं और वहाँ पर फिर हम किसी को कमेंट्स में आकर गंदी गालियाँ बद्दुआएं देते हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या आप लोगों की यही तरबियत है? आप लोगों का मज़हब आप लोगों को यही सिखाता है? मुझे तो नहीं लगता कि आप मुसलमान हैं। अगर आप मुसलमान हो तो इतनी प्यारी तस्वीर के साथ, इतने प्यारे नाम के साथ आप इतना गंदा कैसे लिख सकते हैं? नाउज़ बिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। मैं अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र महसूस करती हूँ, लेकिन को खुदा बन चुके हैं इस दुनिया में आके। क्या आप लोगों को अल्लाह ताला का डर नहीं है? आप अल्लाह ताला के नाम की आइडियाँ बनाते हैं, आप अल्लाह ताला के नाम की डीपियाँ लगाते हैं और फिर दूसरे लोगों को रमज़ान के महीने में आप गालियाँ देते हैं। ये आप लोगों की इंसानियत है? आप लोग हमें आकर बहुत सी बातें करके जाते हैं, दीन सिखा कर जाते हैं और पता नहीं क्या क्या बोल कर जाते हैं। क्या आप लोग रमज़ान का यही एहतराम करते हैं? आप लोगों को अल्लाह ताला का खौफ नहीं आता? आप लोगों से 30 दिन सब्र नहीं होते? अगर आप लोगों से नहीं सब्र होता, कम से कम डीपी चेंज कर लें, आईडी ही चेंज कर लें। आप लोगों ने नाम भी ऐसा रखा हुआ है। सच में बहुत दिली तकलीफ़ होती है कि आप लोग इतने गिरे हुए इंसान हैं। इस चीज़ की तो सज़ा अल्लाह ताला ही आपको देगा। मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। मैं आप लोगों की तरह वो अल्फाज, वो बातें, वो बद्दुआएं यूज़ नहीं कर सकती। शर्म आनी चाहिए। डूब मरने का मुकाम है आप लोगों का। पता नहीं आप लोग अपने आप को समझ क्या बैठे हैं। मैंने आप लोगों का क्या लिया जो आप लोगों ने मेरे साथ कोई रिश्तेदारी निकालनी है, कोई जायदाद हमने बांटनी है? आप लोग होते कौन है मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले? आप लोग होते कौन है हमारे घर के बारे में बात करने वाले? किसने आप लोगों को ठेका दिया है? आप लोगों को अगर इतना ही शौक़ है ना बद्दुआएं लेने का, तो फिर अल्लाह ये सब कुछ आप लोगों के साथ करे। ठीक है, जब आप लोगों के साथ अल्लाह ताला ये सब करेगा, फिर आप लोगों को एहसास होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। माज़रत के साथ, आपको पता है अबलीस कौन है? अबलीस किसे कहते हैं? वो कभी भी जिन्नात की शक्ल में आपके सामने नहीं आएगा, मैला का चला नहीं आएगा। ये बड़ा मासूम और प्यारी शक्ल और अच्छी अच्छी बातें करके आएगा। हम उनकी अच्छी अच्छी बातों में इस कदर उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं और हमें उसके सिवा कोई और नज़र ही नहीं आता। वो अपने हम जाल में ऐसा फंसाता है, ऐसा फंसाता है, हमें कुछ और नज़र ही नहीं आता। वो जब हमसे अपने सारे गलत काम करवा लेते हैं, फिर हमारी अक्ल का जो पर्दा है, वो आँखों से पर्दा हटता है। फिर हमें अक्ल आती है कि यार ये तो बड़ा ही मुनाफिक इंसान है, मीठी मीठी बातें करके हमें फंसा गया और हमसे इतना कुछ गलत करवा गया। हम तो ऐसे थे ही नहीं जैसे वो हमें बना गया। हम तो ये करना ही नहीं चाहते थे जो वो हमसे करवा गया। इसको अबलीस कहते हैं और ये सबसे बड़ा मुनाफिक इंसान है। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। मुझे सच में बहुत तकलीफ़ हुई है। मैं यहाँ पर वो अल्फाज, वो नाम, वो बातें वो नहीं यूज़ कर सकती। मेरी तरबियत मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी जो है इजाज़त नहीं देती। शाम के टाइम मैं ना बैठकर कुरान पाक पढ़ रही थी। जब मोबाइल पे बेल हुई, मैंने देखा, मैंने सच में फ़ौरी कुरान पाक बंद कर दिया, क्योंकि मेरा वज़ू ही नहीं रहा यार। इतनी रोज़ा ख़राब करके रख देते हैं ये लोग। यकीन करें कि मैं इतना उस टाइम बैठ कर रोई कि अल्लाह ताला इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं। इन लोगों को इतनी आज़ादी है। मैंने उसके बाद कुरान नहीं उठाया, मैंने वज़ू किया, फिर मैंने आके अपनी अफ्तारी की। कुछ खुदा का खौफ करें। मैंने सॉरी क्योंकि ये मेरी लाइफ का एक पर्सनल मैटर है। सॉरी करने से ना तो कोई बड़ा होता है, ना ही कोई छोटा होता है। हमारे अल्लाह पाक इस चीज़ से खुश होते हैं जो हमेशा सुलह में पहल करते हैं, और मेरी शुरू से आदत यही है। मैंने कभी अपने दिल में वो गरूर, तकब्बर, गुमांड ऐसी चीज़ें नहीं रखी। और झुकते वही हैं जो ज़िंदा इंसान होते हैं, मुर्दे ही अकड़ते हैं।
मैंने सॉरी की है, मैंने दिल से की है, और मैं उस बात को यहाँ दोबारा नहीं करना चाहती। आप लोगों ने जो कुछ भी बोला, मैं क्या बोलूँ, मुझसे कस्में नहीं दी जाती, लेकिन मैंने किसी की भी वीडियो नहीं देखी, किसी की भी नहीं देखी, ठीक है। और ना ही मैंने किसी के लिए कोई गलत अल्फाज यूज़ किया है, लेकिन मैंने माफ़ी मांगी है, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। इसकी सज़ा जज़ा मेरे अल्लाह पाक ने मुझे देनी है। आप लोगों की राय बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। हर किसी ने अपनी अपनी राय दी। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आके मैसेज भी किए, उन सबका बहुत थैंक यू। मुझे बहुत सी कॉल्स आई। माजरत के साथ मेरा सेल काम नहीं करता, मैं अपने पेरेंट्स की भी कॉल नहीं पिक कर पाती, मुझे दिलबर के मोबाइल पर ही बात करना पड़ती है, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता। ये सब कमेंट्स का जवाब था जो मैंने आपको दिया। एक और बात, मुझे नहीं पता कि इस बहन ने मुझे अच्छे अंदाज में पूछा है या तंज करके पूछा है कि सनिया इतना कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम्हें तो ये घर छोड़ देना चाहिए, तुम्हें तो इस शादी से खुश नहीं हो। अगर इस तरह की बातें बाहर के लोग वाले कर रहे हैं, मैं अपने घर का सुकून उसकी वजह से ख़राब नहीं कर सकती। 2.5 साल से ये चीज़ें मैं सुन रही हूँ, अब मुझे इसकी आदत हो चुकी है, इसलिए मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ज़ात पर वो इल्ज़ामात लगे हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं थे। तो अब इन मामूली बातों से मैं अपना घर छोड़, अब ये सब चीज़ें मेरे लिए मजाक हैं, गैर मामूली बातें हैं जिनका मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हम लोग बहुत खुश हैं अपने घर में, अल्लाह हमें ऐसी हमेशा खुश रखे। मैं अपनी शादी से सर से लेके पाँव तक खुश हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। अगर आप लोग मेरे लिए दुआ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी बद्दुआओं का दरवाज़ा भी बंद ही रखें। ये ना हो कि पलट कर आपकी तरफ ही आ जाएं। अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वक्त पलटते देर नहीं लगती, इसलिए थोड़ा सोच कर बोला करें। आपने भी अल्लाह ताला को मुँह दिखाना है। पता नहीं यार, आप लोग क्यों एक इंसान के पीछे पड़ जाते हैं। मेरा आप लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है, मेरा आप लोगों के साथ कोई दवा सलाम नहीं है, मैं आप लोगों को जानती तक नहीं हूँ। मैं अच्छा करूँ तो भी बुरी, अगर कुछ गलती हो जाए तो फिर मैं बुरी हुई हूँ ना। अल्लाह का खौफ करें, उस अल्लाह की ज़ात से डरें। कल को कहीं वो आपको मेरी जगह पर ला कर ना खड़ा कर दे। ये सब्र करना बहुत मुश्किल होता है। हर वीडियो में बोलना सब्र सब्र सब्र, ये सब्र नहीं होता, ठीक है। जिसके ऊपर बीतती है ना उसको पता होता है कि वो पता नहीं कितना कुछ बर्दाश्त कर रहा है, कितना कुछ वो सह रहा है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसके पास सिर्फ खामोशी के सिवा कोई रास्ता नहीं है, और सब्र के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और जब अल्लाह ताला आपको सब्र देता है ना, तो आप ये जो आकर इतनी प्यारी आइडियाँ बनाकर और इतनी गंदी बकवास करते हैं, मैं इनको 2 टके का लोग भी नहीं बोल सकती। ये 1 टके के भी नहीं है मुझे लगता। खुदा का खौफ करें, अल्लाह ताला आप लोगों को हिदायत दे। आप लड़कियां हैं, बेटियां हैं, आप माएँ हैं, कुछ भी हैं, आपके आगे औलाद नहीं है, या आपके औलाद नहीं होनी, आपने अगले घर नहीं जाना, आपका नसीब नहीं है। कुछ खुदा का खौफ करें। माज़रत के साथ गाइस, ये वीडियो मैं अभी अफ्तारी के बाद ही बना रही हूँ। मिलूँगी कल एक अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पता नहीं आज है कल नहीं है, इतने गुनाह लेके साथ जाना, आगे ये गुनाह बहुत मुश्किल से हम इनका कफ़ारा कर पाएंगे भी कि नहीं पाएंगे, ये हम नहीं जानते। अल्लाह हाफिज़।